हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट सच एज पारा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी को एक पावरफुल नेचुरल मैग्नेट माना जाता है। अर्थ इज ए पावरफुल नेचुरल मैग्नेट। इट्स फील्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू दैट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 8.0 × 10⁻22 AM², located at the center of the earth. The axis of the dipole makes an angle of about 11.3 degree with the axis of rotation of the earth. The magnetic north pole NM of the earth lies somewhere near the geographic south pole SG, while the magnetic south pole SM lies somewhere near the geographic north pole NG. The magnitude of the magnetic field on the earth's surface is typically about 10⁻24 T for टेस्ला। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं जियो मैग्नेटिज्म का। तो जियो मैग्नेटिज्म क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड टेरिस्टेरियल मैग्नेटिज्म। तो टेरिस्टेरियल मैग्नेटिज्म वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के मैग्नेटिज्म का अध्ययन करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि मतलब मैग्नेटिक एलिमेंट का। तो किसी जगह पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जिन फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है उसे हम मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ कहते हैं। तो उसके ये इसमें क्या सब आता है? इसमें हम मैंने कंसीडर कर सकते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का, जिसको हम डीप एंगल भी बोलते हैं और डेल्टा से डिनोट करते हैं। उसके बाद हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, फिर मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये सब को हम कंसीडर कर सकते हैं कौन चीज़ में? तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ में। आइए अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है। तो यह एक एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बतलाने के लिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का उपयोग किया जाता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है टॉ बराबर mv sin थीटा। आगे हम चर्चा करेंगे कि ये टॉ एक टॉर्क को इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस करता है। तो टॉर्क ये कौन सा टॉर्क है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बतलाने के लिए हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का उपयोग करते हैं। अब यह बतलाता है कि मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो एशियन डायरेक्शन से कितना एंगल पर है। अब लीजिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम एक मैग्नेट लेते हैं, उसको हम लटका देते हैं। लटका करके जब ही उसको लटकाते हैं तो क्या हो जाता है, एक पोजीशन में जा कर के स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर एक टॉर्क लगाता है। इसी को हम टॉर्क को हम टॉ से इंडिकेट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और टॉ का वैल्यू कितना होता है? तो टॉ का वैल्यू होता है mv sin थीटा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं अर्थ से एक मैग्नेट को लटका रहे हैं। अब इसमें जो है एक है ज्योग्राफिक एक्सिस और दूसरा है मैग्नेटिक एक्सिस, यहाँ हम देख सकते हैं। और मतलब ज्योग्राफिक एक्सिस जो है मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो थीटा, इसका वैल्यू होता है लगभग 12 डिग्री। तो पूरे पृथ्वी पर जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है उसका वैल्यू एक ही समान ही होता है। अब हम अलग अलग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मतलब ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होता है। तो अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है उसे हम ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं। फिर मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? तो हमने अभी बतलाया आपको कि चुंबक को हम लटकता हुआ छोड़ देते हैं तो फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट जिस लाइन के अलोंग अरेंज होती है उसे हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन पर। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो मैग्नेटिक एक्सिस के पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन है। मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो वर्टिकल प्लेन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस से जो पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम आते हैं
ज्योग्राफिक मेरिडियन पर। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? तो ज्योग्राफिक एक्सिस से जो पास होने वाला प्लेन होता है उसको हम ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन पर। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब ये जो पोल पर होता है इसका वैल्यू 90 डिग्री और इक्वेटर पर होता है डेल्टा बराबर 0 डिग्री। अब बाकी सब जगह पर कितना होता है? तो बाकी सब जगह पर होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो इस तरह से जो हम अर्थ के एलिमेंट को समझ सकते हैं। और भी एलिमेंट होता है, जैसे मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मतलब अर्थ हो गया। तो ये थर्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। डीप सर्किल क्या होता है? तो इट इज़ डिवाइस टू चेक डीप एंगल और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और H बराबर होता है B cos डेल्टा, V बराबर होता है B sin डेल्टा। तो इस तरह से हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट को समझते हैं। इसमें दो कंपोनेंट आता है, एक हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, एक हो गया हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम अलग से भी होगा तो वीडियो बना देंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। कौन सी के बारे में? तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है? तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस आर दोस इन व्हिच ईच इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल आयन हैज़ ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इट्स ओन। तो ऐसे मटेरियल जिसका परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में आता है। अब इलेक्ट्रॉन और नंबर में होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल ये जो हमारा होगा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को, तो उसको अगर जब हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ये वीकली मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। व्हेन सच सबस्टेंसेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसका उदाहरण की बात करें, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, सोडियम एट्सेट्रा, ये सब पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में आएगा। तो आज जो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट का, तो इसमें पारा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस सब आता है और भी आता है। आज थोड़ी सी चर्चा हम कर लिए पारा जो मैग्नेटिक सबस्टेंस होता है उसके बारे में, लेकिन मुख्य रूप से आप मैग्नेटिक जो इंक्लिनेशन है जिसको हम थीटा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है जिसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, उसको समझ लीजिए। दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डीप एंगल जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और उसके अलावा जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन होता है